अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह अन-नहल है। आयत नंबर 66 से लेकर आयत नंबर 76 तक। आइए सूरह अन-नहल से अपने सबक का आगाज़ करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तर्जुमा। और बेशक तुम्हारे लिए मवेशियों में भी सोचने और समझने का बड़ा सामान है। इनके पेट में जो गोबर और खून है, इसके बीच में से हम तुम्हें ऐसा साफ सुथरा दूध पीने को देते हैं जो पीने वालों के लिए खुशगवार होता है। और खजूर के फलों और अंगूरों से भी हम तुम्हें एक मशरूब अता करते हैं जिससे तुम शराब भी बनाते हो और पाकीज़ा रिस्क भी। बेशक इसमें भी इन लोगों के लिए निशानी है जो अकल से काम लेते हैं। और तुम्हारे परवरदिगार ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाल दी कि तू पहाड़ों में और दरख्तों में और लोग जो छतरियां उड़ाते हैं इनमें अपना घर बना। फिर हर किस्म के फलों से अपनी खुराक हासिल कर। फिर इन रास्तों पर चल जो तेरे रब ने तेरे लिए आसान बना दिए हैं। इस तरह इस मक्खी के पेट से वो मुख्तलिफ रंगों वाला मशरूब निकलता है जिसमें लोगों के लिए शफा है। यकीनन इन सब बातों में इन लोगों के लिए निशानी है जो सोचते समझते हों। और अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है, फिर वो तुम्हारी रूह कब्ज करता है और तुम में से कोई ऐसा होता है जो उम्र के सबसे नाकारा हिस्से तक पहुंचा दिया जाता है, जिसमें पहुंचकर वो सब कुछ जानने के बाद भी कुछ नहीं जानता। बेशक अल्लाह बड़े इल्म वाला, बड़ी कुदरत वाला है। और अल्लाह ने तुम में से कुछ लोगों को रिस्क के मामले में दूसरों पर बरतरी दे रखी है। अब जिन लोगों को बरतरी दी गई है वो अपना रिस्क अपने गुलामों को इस तरह नहीं लुटा देते कि वो सब बराबर हो जाएं। तो क्या ये लोग अल्लाह की नेमत का इनकार करते हैं? और अल्लाह ने तुम ही में से तुम्हारे लिए बीवियां बनाई हैं और तुम्हारी बीवियों से तुम्हारे लिए बेटे और पोते पैदा किए हैं और तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ों में से रिस्क फराहम किया है। क्या फिर भी ये लोग बेबुनियाद बातों पर ईमान लाते हैं और अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करते हैं? और ये अल्लाह को छोड़कर इन चीज़ों की इबादत करते हैं जो इनको आसमानों और ज़मीन में से किसी तरह का रिस्क देने का ना कोई इख्तियार रखती हैं ना रख सकती हैं। लिहाजा तुम अल्लाह के लिए मिसालें ना गढ़ो, बेशक अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। अल्लाह एक मिसाल देता है कि एक तरफ एक गुलाम है जो किसी की मिल्कियत है, इसको किसी चीज पर कोई इख्तियार नहीं, और दूसरी तरफ वो शख्स है जिसको हमने अपने पास से उम्दा रिस्क अता किया है और वो इसमें से पोशीदा तौर पर भी और खुले बंदों में भी खूब खर्च करता है। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? सारी तारीफें अल्लाह की हैं, लेकिन इनमें से अक्सर लोग ऐसी साफ बात भी नहीं जानते। और अल्लाह एक और मिसाल देता है कि दो आदमी हैं, इनमें से एक गूंगा है जो कोई काम नहीं कर सकता और अपने आका पर बोझ बना हुआ है। वो इसे जहाँ कहीं भेजता है वो कोई ढंग का काम करके नहीं लाता। क्या ऐसा शख्स इस आदमी के बराबर हो सकता है जो दूसरों को भी एतदाल का हुक्म देता है और खुद भी सीधे रास्ते पर कायम है? यहाँ पर हमारे सबक का इख्तिताम होता है। अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुस्लिमा को कुरान पाक पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।